हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप? सो हिंदी एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। इसके पहले हमने मीरा के पद की पूरी व्याख्या पढ़ी, समझी। उसके बाद हमने पढ़ा मनुष्यता। मनुष्यता, जैसा कि आप जानते हैं, काफी लंबी कविता है और टेंथ की दृष्टि से देखो तो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके पहले 5 स्टेंजा हमने पहले वीडियो में डाल दिए हैं, कर लिए हैं। उसकी लिंक मैंने नीचे डाल दी है। आप चाहें तो लिंक ओपन करके आगे के जो भावार्थ हैं वो देख सकते हैं। आज हम देखेंगे छठ में से। एक छोटा सा रिकैप ले लें इसके पहले कि मनुष्यता के 1 से 5 पैराग्राफ में हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले में पढ़ा था कि कवि कहते हैं कि जब मृत्यु है, निश्चित है कि यदि हमने जन्म लिया है तो मृत्यु होगी, तो फिर मृत्यु से क्यों डरना। और यहाँ पर जीवन मिला है तो ऐसे जियो कि लोग हमें मरने के बाद भी याद करें। अर्थात अच्छे काम करो, दुनिया में अच्छे काम करके नाम कमाओ। ठीक है। और इस पैराग्राफ में साथ ही परोपकार शब्द को बहुत महत्व दिया है। परोपकार में पर उपकार, दूसरों पर उपकार करना, दूसरों का भला करना। वहीं दूसरे स्टेंजा में कहा है, दूसरे पैराग्राफ में, कि यदि आप अच्छे इंसान बनते हैं, परोपकारी इंसान बनते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होगा। ठीक है। कहा है आपको सरस्वती भी आपकी तारीफ करेंगी। निखिल मही, संपूर्ण पृथ्वी जो है अपने आप को कृतार्थ मानेगी। आप इस धरती पर जन्म लिए इस हेतु। आप इंसानों नहीं, देवों की दृष्टि में भी एक महान आत्मा कहलाएंगे। ठीक है। तो तीसरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि परोपकार करने के लिए यदि हम आपको कह रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। उन्होंने पुराने इतिहास से जुड़ी कुछ कहानियों, कुछ धार्मिक कहानियों के उदाहरण देकर के बताया है कि ऐसे बहुत से लोग हो गए जो सामान्य जीवन से जुड़े हुए थे, परंतु परोपकार करके उनको आज भी लोगों ने जीवंत रखा हुआ है। आज भी उनकी बातें कह करके लोग अपने जीवन में प्रेरणा लेते हैं, उनकी कहानियों से प्रेरणा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे उन्होंने रंती देव का उदाहरण लिया है, दधीची जी का उदाहरण लिया है, जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान कर दिया था देवों की सहायता हेतु। तो उसी तरह क्षितिज राजा क्षितिज का उदाहरण लिया है, कर्ण का उदाहरण लिया है। कर्ण क्या है? महाभारत के एक पात्र हैं। तो उन्होंने अलग अलग उदाहरणों द्वारा आपको परोपकार के महत्व से अवगत कराया है। तो वहीं अगला लास्ट पैराग्राफ के बारे में हमने पढ़ा पढ़ा था कि यदि आपको सहानुभूति, आपको लोगों की हेल्प करना है, लोगों की सहायता करना है, आपको परोपकारी इंसान बनना है, तो आपके अंदर एक सहानुभूति होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए। यदि आपके अंदर किसी के लिए सिंपैथी होगी नहीं, तो आप दूसरों के कष्टों को अनुभव कैसे कर पाओगे। और जब तक उन कष्टों को आप खुद अनुभव नहीं करोगे, तो आप सहायता करने का प्रयास भी नहीं करोगे। यदि आप दूसरों के आंसू आपके दिल में पीड़ा ना जगा पाए, तो आप हेल्प करने के लिए उठेंगे कैसे? संभव ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यस, यदि आप सहायता करना चाहते हैं तो आपके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए। और वही सहानुभूति रूपी महापूंजी, सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी दौलत आपके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो नयों की एक से न काम एक का सरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब पहले यदि शब्दों का अर्थ देखूं तो अनंत, अनंत मीन्स जिसका कोई अंत नहीं है। तो वो क्या है? अंतरिक्ष, आकाश, जिसका कहीं और छोर नहीं है। और अनंत देव मीन्स इतने सारे देव, देवी देवता, जिनकी कोई हम गिनती नहीं कर सकते। समक्ष मीन्स होता है सामने। स्व बाहु, स्व मीन्स अपनी, बाहु मीन्स भुजाएं, अपने हाथ फैलाकर।
और परस्परालंब से, परस्परालंब मीन्स परस्पर एक दूसरे का आलंबन करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, सहायक बनकर। अमर्त अंक, अमर्त मीन्स होता है अमृत के समान, अमृत देने वाली, और अंक मीन्स होता है गोद। और अपंक, अपंक मीन्स होता है कलंक रहित, दाग रहित। ठीक है, अब इसका भावार्थ देख लेंगे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। यदि आप परोपकारी रूपी जीवन जीते हैं तो क्या होगा? धरती तो ठीक, धरती में तो आपकी कहानियां, आपकी गाथाएं कही जाएंगी, पर आकाश में भी अनंत देव, अनंत अंतरिक्ष में अनंत बहुत सारे देवी देवता आपके स्वागत के लिए खड़े होंगे। कैसे खड़े होंगे? समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, आपके समक्ष अपनी खुद की बाहु, बाहु में भुजाएं फैला करके आपका स्वागत के लिए खड़े होंगे। और परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी। सो यदि आप धरती नहीं, आकाश में भी अपनी एक नाम कामना चाहते हैं, आप नाम कमाना चाहते हैं, आप अपना एक नाम उज्जवल करना चाहते हैं, तो एक परोपकारी जीवन जियो और परस्परालंब मीन्स एक दूसरे की सहायता करते हुए तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य की ओर चलो, पर एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरे को गिरा कर नहीं। तो परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, तो सभी एक दूसरे की सहायता करते हुए उठो और आगे बढ़ो। अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, और अभी इसी समय अमर्त, अमृत देने वाली, अमृत मीन्स अमृत देने वाली, और अंक मीन्स होता है गोद। किसकी गोद है अमृत अंक? किसकी है? देवताओं की। तो उन देवताओं की अमृत स्वरूप गोद में तुम सभी चढ़ो। पर कैसे चढ़ो? वो गोद ऐसे तो प्राप्त होगी नहीं, तो कैसे? अपंक। अपंक मीन्स यदि तुम दाग रहित जीवन जीते हो तभी तुम उस अमर गोद को प्राप्त कर सकते हो। तो क्या कहा है कि अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, तुम अभी उस अमर गोद में दाग रहित जीवन जी करके उस गोद में बैठो। किनकी गोद में? देवताओं की गोद में स्थान प्राप्त करो। फिर रहो अभी, रहो नयों की एक से नकाम एक का सरे, और इस तरह से जीवन जियो कि एक दूसरे के बगैर एक दूसरे का काम ही ना पूरा हो, एक दूसरे की सहायता ही आपके जीवन का एक परिचायक बन जाए, एक दूसरे के सहायक बनो, मित्र बनो, हेल्पर बनो। तो रहो न यो कि एक से न काम एक का सरे, एक दूसरे के बगैर एक दूसरे का काम संभव ही ना हो, इतने एक दूसरे के हेल्पफुल बन जाओ, सहयोगी बन जाओ। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही मनुष्य कहलाने के लायक है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मीन्स मनुष्य के लिए सहायक सिद्ध हो। चलिए अब लेते हैं हम सेवेंथ स्टैंजा। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म की अवश्य बाह भेद है, परंतु अंतरेक में प्रमाण भूत भेद है। अनर्थ है कि बंधु होना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब क्या कहते हैं इस स्टैंजा में 7 में? मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। भाई मनुष्य जो है, इंसान जो है, एक दूसरे के भाई भाई हैं, दुश्मन नहीं है। यही तुम एक विवेक रखो, यही एक तुम नियम रखो, यही एक तुम समझदारी रखो कि मनुष्य जो है एक दूसरे के भाई भाई हैं, दुश्मन नहीं है। ठीक है। और पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। ऐसा कहते हैं कि पुराण पुरुष मीन्स पुराणों में भी, वेदों में भी, स्वयंभू मीन्स स्वयं प्रकट के होने वाले, पिता प्रसिद्ध एक हैं। स्वयं प्रकट होने वाले किसको कहा है यहाँ पर? ईश्वर को। जो ईश्वर हैं उन्होंने भी पुराणों में यही कहा है। उन सबके सबके पिता कौन है? स्वयं ईश्वर हैं। तो पुराणों में क्या कहा गया है कि सबके पिता कौन है? ईश्वर हैं, भगवान हैं, जो स्वयं प्रकट हैं। उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है। ठीक है। क्या कोई बता सकता है भगवान शंकर के माता पिता का नाम, भगवान विष्णु के माता पिता का नाम? ठीक है, नहीं ना। तो क्यों ब्रह्मा जी के माता पिता का नाम? क्यों?
क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इन्होंने कहा है कि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि हम सभी के पिता कौन है? एक है। कौन? ईश्वर, भगवान। तुम किसी के पिता बनने की कोशिश मत करो, किसी के लिए महान बनने की कोशिश मत करो। फलानुसार कर्म की अवश्य बाह भेद है। ये अलग बात है कि हम सभी की आत्माएं एक है, पिता एक है, पर हमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उसके अनुसार हमारे अवश्य बाह भेद है। मीन्स कोई धीरू भाई अंबानी के घर पैदा हुआ, ठीक है, और कोई चमन लाल हलवाई के घर पैदा हुआ, राइट। तो कोई किसी कपड़े के व्यापारी के घर पैदा हुआ, तो कोई भिखारी के घर पैदा हुआ। आत्मा तो सबकी एक है, पर उनका जन्म कैसे प्राप्त हुआ उनको? उन्होंने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उसके अनुसार उनको यहाँ पर वो जन्म प्राप्त हुआ। तो क्या कहा? फलानुसार कर्म के अवश्य बाह भेद है, कि कर्मों के फल के अनुसार बाहरी भेद भले अलग अलग हैं, कि कोई चमनलाल हलवाई का बच्चा है और कोई धीरू भाई अंबानी का बच्चा है, और कोई कपड़ा व्यापारी का बच्चा है तो कोई भिखारी का बच्चा है, बाहर के अनुसार भेद अलग अलग, परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत भेद है। परंतु अंदर ये प्रमाण है कि सबकी जो आत्माएं एक हैं, राइट। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। ये सबसे बड़ा अनर्थ होगा, ये सबसे बड़ा गलत बात होगी कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। अब यहाँ पर बंधु किसको कहा गया है? पहली लाइन में ही कहा गया है कि मनुष्य मात्र बंधु है। तो बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे मीन्स यदि मनुष्य ही मनुष्य की पीड़ा को समझ नहीं सकता, उसकी पीड़ा को दूर नहीं कर सकता, तो ये सबसे ज्यादा गलत बात है, ठीक है। सबसे बड़ा अनर्थ कहलाएगा कि इंसान ही इंसान के काम ना आ सके, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और उसी इंसान को मनुष्य कहलाने का हक है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य के लिए मरने का मतलब ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए आप मर जाओ, नहीं, उनकी हर तरह से जितना संभव हो उतनी सहायता करो, राइट। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको नीचे शब्दार्थ भी दिए गए हैं। बंधु मीन्स होता है भाई बंधु, विवेक मीन्स होता है समझ, प्रमाणभूत मीन्स होता है साक्षी, ठीक है। व्यथा मीन्स होता है दुख या कष्ट। स्वयंभू मीन्स होता है स्वयं उत्पन्न होने वाला, कौन? परमपिता परमेश्वर। और अंतरेक मीन्स होता है आत्मा, सबकी आत्मा एक है। अंतःकरण की एकता, क्यों? क्योंकि सब आत्माएं तो एक जगह से आई है ना, सबके पिता एक हैं, उनके कर्म के अनुसार उनको अलग 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 शरीर दे दिए। अब डिपेंड करता है कि इस जन्म में वो जिस तरह के कार्य करेंगे अगला उनको भव उस तरह से प्राप्त होगा। तो कहते ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये जो पूरा विश्व है कर्म प्रधान है, आप जो भी चाहे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ कर्म से। राम जी, सीता जी, ठीक है, आप मानते हैं कि उन्होंने भगवान का एक रूप लेकर के अवतार लिया था। राम को कहते हैं भगवान विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, ठीक है। राधा जी तो, मीरा जी तो किसी के अवतार नहीं थी, मीरा तो सामान्य इंसान थी, पर आज भी मीरा को पूजा जाता है। कैसे? उन्होंने अपने कर्म से, अपने समर्पण से, अपनी भक्ति से इस विश्व में अपना नाम बना लिया। समर्पण भाव कहीं भी जरूरी है, किसी भी काम को करो, कर्म करो, भक्ति करो, कोई भी कार्य करो, यदि उसमें समर्पण का भाव है तो आप उसमें 100% सफलता अर्जित करेंगे। चलिए, अगला ले लेते हैं। अगला है, चलो अभिष्ट मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथी हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सबसे पहले पिक्चर को देखिए। पिक्चर में एक व्यक्ति दिख रहा है, चेहरे से देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं वह दुखी है, और दूसरा
उसकी सहायता के लिए उसके नजदीक बैठा हुआ है। बस यही परोपकार है बेटा। चलिए, अभिष्ट मीन्स होता है इच्छित, जो तुमने अपने लिए चुना है वह मार्ग। अभिष्ट मीन्स जो आपने अपने लिए चुना है वह मार्ग। सहर्ष मीन्स सा प्लस हर्ष। सा मीन्स सहित और हर्ष मीन्स खुशी, खुशी के साथ। विपत्ति, विपत्ति मीन्स होता है विघ्न, बाधाएं। अतर्क, अतर्क मीन्स जिसमें कहीं कोई तर्क ना हो, तर्क से परे। और सतर्क मीन्स होता है सावधान। चलिए कविता को समझते हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। जो तुमने अपने लिए इच्छा की है, जो तुमने अपने लिए ड्रीम किया है, सोचा है, जो तुमने अपने लिए स्वप्न देखा है, उस मार्ग पर चलो, पर खेलते हुए खुशी के साथ। जैसे अब मैं एक उदाहरण के साथ समझाऊं कि मान लो तुमने सोचा है कि तुमको आपको डॉक्टर बनना है, किसी ने सोचा है अच्छा इंजीनियर बनना है, किसी ने सोचा है अच्छा सीए बन करके मैं नाम कमाऊंगा, चार्टेड अकाउंटेंट बनूंगा, कोई अच्छा व्यापारी बनना चाहता है, तो कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता है। अब तुमने ये जो अपने लिए लक्ष्य बनाया है वो तुम्हारी अपनी पसंद है, राइट। इसमें तुम्हारे माता पिता का कि शिक्षक का तो कोई दबाव नहीं है। तुमने रुचि रखी, तुमने अपने लिए अपना लक्ष्य बनाया कि भाई चलो मैं आगे चल के डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या वैज्ञानिक बनूंगा। तो क्या कहा है, चलो अभिष्ट मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए। तुमने अपने लिए जो भी लक्ष्य बनाया है उस पर सहर्ष मीन्स खुशी के साथ खेलते हुए आगे बढ़ो, उस लक्ष्य को प्राप्त करो, राइट। पर विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। अब स्वाभाविक है कि कोई भी सफलता आपको थाली में सजाकर नहीं मिलती है, ठीक है। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतनी ही कड़ी आपको मेहनत करनी होगी। लक्ष्य और मेहनत दोनों कॉम्बिनेशन में चलते हैं, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी मेहनत, ठीक है। तो क्या कहते हैं, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। तो आपके इस राह में जो भी विपत्ति आई या विघ्न आई या तकलीफें आए, उनको ढकेलते हुए आगे बढ़ो। ऐ- ऐसा नहीं है कि पीछे हट जाना है कि नहीं भैया अभी बहुत विपत्ति आई, बहुत विघ्न आया, बहुत दिक्कत आ रही है और अब मेरे से ना हो पाएगा, अभी चलो डॉक्टर बनना कैंसल, इंजीनियर बनना कैंसल, वैज्ञानिक बनना कैंसल, ये हमसे ना हो पाएगा। नहीं, जो जो भी लक्ष्य है तुम्हारा अपना है तो उस पर आगे बढ़ो, खुशी के साथ बढ़ो। जो भी विपत्ति आए विघ्न आए उन्हें दूर करते चलो, ठीक है। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी। पर कभी भी ये ध्यान रखो, आप लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो तो आपके साथ आपके जो फ्रेंड सर्कल है, साथी हैं, मित्र हैं, सहयोगी हैं, उनके साथ घटे ना हेल मेल। हाँ, हेल मेल मीन्स मित्रता घटनी नहीं चाहिए कभी भी। मित्रता अपनी जगह है, सहायता अपनी जगह है, और अपना अभिष्ट मार्ग, अपना लक्ष्य पे चलना अपनी जगह है। सबको बैलेंस में लेकर के चलना है। और बढ़े ना भिन्नता कभी, आप लोगों के बीच में कभी भी भिन्नता ना आए। कंपटीशन हो पर हेल्दी कंपटीशन हो। किसी को गिरा करके आगे बढ़ना नहीं कहा है कि आप किसी को गिरा करके आगे बढ़ो, नहीं। एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ो, उस सफलता का अपना एक अलग मजा है, ठीक है। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथी हो सभी। अब इन्होंने अतर्क पंथ क्यों कहा है? अतर्क पंथ मीन्स ऐसा रास्ता जिसका कोई तर्क नहीं है। क्यों तर्क नहीं है? क्योंकि यदि तुमने डॉक्टर बनना पसंद किया है, यदि इंजीनियर बनना पसंद किया है, यदि वैज्ञानिक बनना पसंद किया है, यदि एक व्यापारी बनना पसंद किया है, तो ये तुम्हारी पसंद है, राइट। तो उसमें तो तर्क होना ही नहीं चाहिए कि ना ना अब ये बन जाऊंगा, ना ना ये भी ये मेरे से ना हो जाएगा, ये कर लूंगा, ठीक है, नहीं। तो इसलिए इस पंथ को क्या कहा है? अतर्क पंथ, क्योंकि ये तुम्हारा अपना चुना हुआ रास्ता है। तो अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथी हो सभी। तुम्हारा ये जो पंथ है तुम्हारा अपना चुना हुआ, इसलिए इसके तुम एक सतर्क पंथी बन करके चलो। सतर्क में सतर्कता के साथ, कि कहीं भी आप रास्ते में गिरो नहीं, ठीक है, उलझो नहीं, निराश ना हो, ठीक है। और तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। और आपके रास्ता तभी समर्थ कहलाएगा, तभी सही कहलाएगा, और तभी आप उस रास्ते में चलने में समर्थ कहे जाओगे। समर्थ मीन्स होता है सक्षम,
कहे जाओगे कि जब तारता हुआ तरे, आगे तुम भी बढ़ो और लोगों की भी सहायता करो। तारता हुआ तरे मीन्स तुम तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करो और आपके साथ जो साथी हैं उनका भी हाथ पकड़ के उनको भी उनके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करो। स्वाभाविक है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आप उनकी सहायता करेंगे, वो आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की सहायता करते हुए, तारता हुआ तरे मीन्स एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ो। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और उसी मनुष्य को मनुष्य कहलाने के लायक है जो मनुष्य के लिए मरे मीन्स मनुष्य के लिए सहायक सिद्ध हो। चलिए, अब आपको मेरे हिसाब से कविता में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न ले लेते हैं। यदि आपको इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन लिख करके भेजिए, मैं आपको एक एक का रिप्लाई दूंगी। इसमें मैंने टेक्स्ट बुक के जो प्रश्नोत्तर हैं वो नहीं लिए हैं, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा हैं वो लिए हैं। इसके पहले हम ये काव्य आधारित रेखा चित्र देख लेते हैं। ये रेखा चित्र आपके बहुत काम आने वाला है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। काव्य आधारित रेखा चित्र, जिसको आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट। ये एक पेज आपको पूरी कविता का एक रिकैप दे सकता है यदि आप ध्यान से करें तो। कविता कौन सी है तो कहेंगे मनुष्यता। उसकी भाषा कौन सी है, खड़ी बोली। ठीक है, पहले क्या कहा है कि मनुष्य भले ही मृत्यु है परंतु उसकी मृत्यु सुमृत्यु होनी चाहिए। मनुष्य भले मरे पर सुमृत्यु को प्राप्त होकर के मरे। ठीक है, और उदार मनुष्य का सुयश सदैव गूंजता रहता है। यदि व्यक्ति ने परोपकारी जीवन जिया है तो उसकी जो ख्याति है सदैव ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में गूंजती रहती है। मीन्स इंसान और भगवान दोनों का ही वो प्रिय बन जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं विश्व बंधुत्व से मानव देवत्व को प्राप्त कर लेता है। यस, यदि तुमने तुम्हें बंधुता की भावना रखी है, भाईचारे की भावना रखी है, संयोग की भावना रखी है, परोपकार की भावना रखी है, तो तुम देवत्व को प्राप्त हो सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो संत होकर के साधारण इंसान थे, अच्छे कर्मों से संत बने और आज देव के रूप में पूजे जाते हैं। राइट, फिर है विशुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है इसमें। आप कहेंगे इसमें कवि परिचय पढ़ना जरूरी है, कवि परिचय आएगा तो मैं कहूंगी कवि परिचय पढ़ना जरूरी है भी और नहीं भी। क्यों, एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि उसकी बोली कौन सी है, भाषा कौन सी प्रयोग की गई है। ठीक है, तो इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है तो विशुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या है, आप कवि परिचय पढ़ो तो जो मेन मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लो। जैसे आपने पढ़ा होगा कबीरदास जी में आता है कि पंचमेल खिचड़ी किन की भाषा को कहा गया है, सादुकड़ी भाषा किसको कहा गया है, किन कवि की भाषा को सादुकड़ी भाषा कहा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन परेशान कर जाते हैं क्योंकि ये आपको कविता में नहीं मिलेंगे, ये आपको कवि परिचय में ही मिलेंगे। तो एक बार मैं यही कहूंगी कि कवि परिचय जस्ट एक बार देख लो, और जो भी आपको लगे कि नहीं ये पढ़ने जैसा, ध्यान रखने जैसा, तो उसको अंडरलाइन कर लो। चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें भारत के पौराणिक गौरवपूर्ण कर्णधारों का वर्णन किया है। तो इसमें आपने तीसरे ही पद में पढ़ा है उशीनरा, क्षितिज, राजा कर्ण, रंतिदेव, दधीची। तो ये सब क्या है, पुराणों में लिखी हुई कहानियां हैं जिन्होंने परोपकार के बल पर आज भी अपने आप को जीवंत रखा है। फिर कहेंगे अनुप्रास अलंकार की छटा है, शैली तुकांत है, भाषा सरस, प्रवाहपूर्ण एवं सार गर्भित है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है तो अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं, जहां पर एक ही स्वरों की, व्यंजन वर्ण की, सेम व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, क्या हुआ, ता 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 की आवृत्ति हुई। तो इस पे बहुत सारी जगह कविता में काफी सारी ऐसी जगह आई हैं जहां पर अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिलेगा। तुकांत है, तुकांत मतलब क्या होता है, एक ही तुक में अंत होना कविता का। ठीक है, तो उसको कहा जाता है तुकांत, तुक प्लस अंत, एक ही तुक में अंत हो। फिर है भाषा सरस, प्रवाहपूर्ण एवं अर्घवित। कविता की जो भाषा है अच्छी है, प्रवाहपूर्ण मीन्स एक फ्लो में जा रही है।
ठीक है। और सारगर्भित है मीन्स हर एक कविता की हर एक लाइन का, हर एक शब्द का एक अपना अर्थ है, एक अपना महत्व है। में मानवता के सर्वोत्तम गुणों का विकास हो, ये कहानी कविता में कहा गया है कि मनुष्य में जो सर्वोत्तम गुण होता है मनुष्य बनने के लिए, वह है परोपकार। तो मनुष्य में इस गुण का विकास हो, इसके लिए इस कविता में खास बात कही गई है। सभी मतों संप्रदायों की सीमाओं से ऊपर उठकर हमें दूसरों के कल्याण हेतु काम करना चाहिए। फिर है सच्चा मनुष्य परोपकारी होता है, मानवता हेतु जीना या मरना ही मनुष्यता का सच्चा गुण है। चलिए अब ले लेते हैं प्रश्नोत्तर। इसमें भी हम टेक्स्ट बुक से रिलेटेड प्रश्न उत्तर नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो तुम लोग की होंगे। अब देखो 10th में एक खास बात बता दूं, 65% क्वेश्चन जो हैं बाहर से आते हैं। बाहर से मीन्स टेक्स्ट बुक के पीछे के जो प्रश्न अभ्यास के प्रश्न हैं वो नहीं आते हैं, वो सिर्फ तुम मानो तो 35% ही आते हैं। बाकी 65% बाहर के क्वेश्चन आते हैं। बाहर के क्वेश्चन का मतलब है कि इन्हीं प्रश्नों को अलग अलग तरीके से ट्विस्ट करके पूछा जाता है। ठीक है। कई बार तुम्हारे आंसर को क्वेश्चन में कन्वर्ट करके पूछा जाता है, कई बार बीच की कविता को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हम लेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। मैंने कुछ एक प्रश्न इसमें उठाए हैं जो कि पिछले एग्जाम में लिए गए हैं। जैसे है, कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार मनुष्य कब अहंकारी हो जाता है और क्यों? अब देखो सिंपल सी बात है, सीधे सीधे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पेपर में आपके आ गया कि कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार मनुष्य कब अहंकारी मीन्स घमंडी हो जाता है और क्यों। अब आपको यदि कवि परिचय पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन सी कविता का है, मैथिली शरण गुप्त जी ने कौन सी कविता लिखी है। एक बार आपको वो कविता का नाम याद आए तो आप आंसर लिखोगे ना, पता ही नहीं है। सो इसलिए मैंने कहा कि कवि परिचय एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर है मनुष्यता कविता में कवि ने क्यों कहा है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए? क्यों? क्योंकि मृत्यु तो सबकी है, आनी ही है। ठीक है। चाहे राजा हो या रंक, मनुष्य हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, ईश्वर ने सबको रिटर्न टिकट दे करके भेजा है। बस इतना है कि रिटर्न टिकट की डेट है ना, वो खाली भगवान को पता है, वो हमको नहीं पता है, सिर्फ इतना फर्क है। चलिए, अखंड आत्म भाव भरने से के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, किस तरह के भाव को अखंड भाव कहा गया है और उसके माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। अभी देखिए मैं एक एक क्वेश्चन समझा नहीं पाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप चाहें तो ये प्रश्न अभी पढ़ लीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ। इसके बाद यदि आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग से पूरा वीडियो बना दूंगी जिसमें हम सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ के उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। फिर है मनुष्यता कविता में अभिष्ट मार्ग किसे कहा गया है और क्यों? उसकी चर्चा तो अभी हमने कही। अभिष्ट मीन्स इच्छित मार्ग, इच्छित मार्ग मीन्स आपका चुना हुआ मार्ग, आपका चुना हुआ मार्ग यानी आपने जो अपने लिए लक्ष्य डिसाइड किया है। ठीक है। हमें किसी को अनाथ क्यों नहीं मानना चाहिए? क्यों? क्योंकि सबके सनाथ हैं, सबके भगवान उनके नाथ हैं। कहा है सनाथ जान आपको करो न पूर्व चिद क्या है कविता, गर्व चित्त में, हाँ, सनात जान आपको करो ना गर्व चित्त में। अपने आप को सबका तुम भगवान मत मानो। यदि तुमने किसी की सहायता की तो तुम उसके भगवान नहीं बन गए। भगवान तो सबका एक है। कौन? प्रभु। उसी नर कौन थे, उनके परोपकार, परोपकार का वर्णन कीजिए। तो उसी नर क्षितिज ने सोमांस दान भी दिया। कबूतर वाली कहानी आ जाएगी ना इसमें। ओके। कवि ने महाविभूति किसे कहा है और क्यों? महाविभूति, सबसे बड़ी विभूति किसको कहा गया है? तो सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। तुम्हारे अंदर संवेदना होनी चाहिए लोगों के दुखों को, कष्टों को। जब तुम समझोगे तभी तो तुम उसको दूर करने का प्रयास करोगे। ठीक है। मनुष्यता कविता के आधार पर किन्हीं 3 मानवीय गुणों के बारे में लिखिए। यहाँ पर आपको जो अलग अलग पुराण के अनुसार उदाहरण दिए गए हैं, अलग अलग राजाओं के या अलग अलग महान पुरुषों के या साधु संतों के, उनमें से किन्हीं 3 के आप गुण उठा करके उसके बारे में लिख सकते हैं। मनुष्यता कविता का प्रतिपादन या मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। मूल भाव मीन्स होता है पूरा सेंट्रल आइडिया किस पर है? परोपकार पर है।
तो आप कुछ नहीं करना, सिर्फ परोपकार शब्द को अच्छी तरह से समझाते हुए आप उसको लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ये डिसाइड करेगा कि वह प्रश्न कितने अंकों का है। यदि वो 2 अंकों का है तो आपका उस उत्तर उस हिसाब से होगा। 3 अंक का है तो आपके उत्तर की जो लेंथ है वो उस हिसाब से होगी। हमेशा उत्तर क्या लिखना है वो आपके दिमाग से डिसाइड मत करना। पहले देखना कि उस उत्तर के लिए अंक कितने हैं, उस हिसाब से। ऐसा ना हो कि वो 3 मार्क का हो और आपने 1 लाइन में समझा दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो हमेशा प्रश्न पढ़ने के बाद उसका अंक देखो, कितने अंकों का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यता कविता का प्रतिपादन या मूल भाव आ गया। मनुष्यता कविता में कवि ने मनुष्य के लिए कि किस कृत्य को अनर्थ कहा है और क्यों कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यता कविता की वर्तमान में प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। वर्तमान में परोपकार की आवश्यकता है, लोगों को हेल्प की जरूरत है। हाँ जरूर है ना। तो यस, परोपकार की आवश्यकता पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जब तक हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ में चलेंगे तब तक रास्ता आसान होगा, वरना यदि एक दूसरे को गिरा करके आगे चलेंगे तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। मनुष्यता कविता में वर्णित उशीनर दधीची वर्ण के उन कार्यों का उल्लेख कीजिए जिससे वे मनुष्य को मनुष्यता की राह दिखा गए। आप इसमें उनकी जो कहानियां इसमें हैं, मैंने आपको समझाते समय सुनाई हैं, कहानी का आप उसमें उल्लेख कर सकते हैं। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पुराणों में किन लोगों के उदाहरण हैं। अगेन वही आ जाएंगे नाम। फिर मनुष्यता कविता से हमें जीवन की क्या सीख मिलती है और कैसे। परोपकार, सहानुभूति, सहायता, ठीक है। और भी देखो, देखने बैठोगे तो बहुत सारी उसमें गुण निकल के आएंगे। पूरी कविता को एक बार फिर से पढ़ना। कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन सेम हो गए। कवि के अनुसार कभी संपत्ति या यश पर घमंड क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि देने वाला स्वयं भगवान है ना, तुम कौन। चलिए देन अगेन है ये वाला क्वेश्चन है कि मनुष्यता कविता के आधार पर असली या सच्चा मनुष्य कौन है, या कैसे मनुष्य का जीना और मरना बेकार है। जो सहानुभूति नहीं रखता है उसका जीना क्या और मरना क्या। खुद आए जानवर की तरह जीवन है कि खुद आप ही चरे, है ना। फिर है मनुष्य के मन में कैसे भाव होने चाहिए, हमेशा प्रेम के भाव होने चाहिए, सहानुभूति के भाव होने चाहिए। चलिए अब यहाँ पर हम इस कविता को पूर्ण करते हैं, आगे मिलते हैं अगली कविता के साथ। थैंक यू सो मच।